प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। जय बद्री जय केदार। मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्योतिष में आपका बहुत 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 स्वागत है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। मेरे इस YouTube चैनल उत्तराखंड ज्योतिष को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। प्रिय दर्शकों, आज का जो वीडियो है वो रक्षाबंधन के ऊपर। रक्षाबंधन इस वर्ष किस तारीख को मनाया जाएगा? कई लोग भ्रमित हैं कि 30 तारीख को रक्षाबंधन है या 31 तारीख को रक्षाबंधन है, और इससे जुड़ी ज्ञान की बातें और इससे जुड़ी प्रचलित कहानियां मैं आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हर भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का दिन बेहद खास माना जाता है और इन दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए दीर्घ आयु की कामना करती है। और यह त्योहार भारत के हर शहर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस त्योहार को सावन पूर्णिमा के दिन हर साल मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर के कई सारी कहानी प्रचलित है। सबसे पहले कहानी में कहा जाता है कि सबसे पहले राखी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण जी को महाभारत काल के दौरान बांधी थी। जी हाँ, जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, तब उनकी उंगली कट गई थी और उनकी उंगली से काफी ज्यादा खून बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का जो पल्लू फाड़ करके भगवान कृष्ण जी के हाथ में उंगली में बांधा था, जिससे भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हुए थे और द्रौपदी को वचन दिया कि मैं भी तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा, और ऐसा वचन दिया। और एक समय जब द्रौपदी चीरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण ने अपना दिया हुआ वचन निभाया। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है। बताया जाता है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब युधिष्ठिर कौरवों से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो इस दौरान उन्हें सिर्फ एक बात की चिंता सता रही थी कि युद्ध को कैसा जीता जाए। और इस बात का निवारण जब भगवान कृष्ण जी से पूछा गया तो उन्होंने सभी सैनिकों के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधने की बात कही। उनके कहने के बाद ठीक ऐसा ही किया गया और उन्हें महाभारत में जीत हासिल हुई। और इसीलिए भी रक्षाबंधन पर बांधे जाने वाले रक्षा सूत्र का काफी ज्यादा महत्व माना जाता है और इसको बांधने से पहले हमेशा शुभ मुहूर्त को देखा जाता है। तो दर्शकों, इस वर्ष अगस्त के महीने में किस दिन यह मुहूर्त होगा, यह भी आप लोगों को अवश्य बताएंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले राखी बांधने का प्रचलन शुरू हुआ था। सबसे पहले राखी या रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा गया था। जैसे कि उन्हें मां लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया था। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण करे थे तो स्वर्ग का राज्य छीनने के लिए प्रयास करा, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। भगवान ने 2 पग में पूरी धरती ही नाप डाली और तीसरा पग देने के लिए जब राजा बलि से कहा तो इस पर राजा बलि समझ गया ये वामन रूप में कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, और तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान के आगे झुका दिया। तो इससे भगवान विष्णु राजा बलि से अति प्रसन्न हो गए और कहा कि दिव्य वरदान मांगिए। तो राजा बलि ने ऐसा वरदान मांगा कि हे भगवान, आप मेरे दरवाजे पे खड़े रहें। ऐसा होने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए और कहा जाता है कि काफी दिन तक जब भगवान अपने वैकुंठ धाम वापस नहीं पहुंचे तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। और मां लक्ष्मी ने राजा बलि को उपहार स्वरूप में उनसे अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। और उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से और अब तक बहनें अपने भाई को राखी बांधती है और उसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती है। और इसी कहानी से जुड़ी और भी कहानियां जिन्हें राखी बांधने की बात कही जाती है। रक्षा बांधने का जो तरीका है, सबसे पहले स्नान से निवृत्त हों, अपने आराध्य देव के स्थान पर जाकर सबसे पहले राखी वहां पर चढ़ाइएगा। उसके बाद अपने जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं,
उन पर टीका लगाइएगा। और टीका लगाने का भी आप मंत्र बोल सकते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। मंगलम एक का नाम तो पाठ का नाम तो मंगलम, मंगलम सर्वलोकानां भूमिर्भूपति मंगला। और इस प्रकार से यावद गंगा कुरुक्षेत्रे यावद तिष्ठति मेदिनीम यावद राम कथा लोके तावत जीवतु बालकः, ऐसे छोटे भाइयों के लिए भी आप टीका लगाते समय मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। और सुंदर से अपने भाई के दाहिने हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते समय भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एन बद्धो बलि राजा दान बिंदो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। जिस रक्षा सूत्र से दानवीर राजा बलि बांधे गए थे, मैं भी उसी रक्षा सूत्र से तुमको बांधता हूँ या बांधती हूँ, यानी धर्म के प्रति वचन करता हूँ कि हे रक्षा सूत्र चलायमान न हो, चलायमान न हो। तो प्रिय दर्शकों, एक जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस वर्ष अगस्त के महीने में रक्षाबंधन 30 तारीख को है या 31 तारीख को है। रक्षाबंधन तो 30 तारीख को जो पूर्णिमासी तिथि है सुबह 10:49 से प्रारंभ होती है, लेकिन वही भद्रा काल 10:49 से प्रारंभ होता है और भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं होता, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। लेकिन भद्रा तिथि रात को 9:02 तक रहेगी। कई लोगों का मत यह भी है कि रात को रक्षाबंधन कैसा मनाया जाए। अति आवश्यक रूप में यदि समय के अभाव के कारण तो आप रात को भी 9:02 के बाद आप अपने भाइयों पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, किसी विशेष परिस्थितिवश यात्रा भ्रमण हो या सुविधा का अभाव हो तो दर्शकों, भद्रा का जो कुछ काल होता है वह शाम को 30 तारीख को 5:32 से और शाम को 6:32 तक रहेगा। और विशेष परिस्थितिगत इस समय पर भी आप अपने भाइयों पर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। आप अपने भाइयों से मिलने 30 तारीख की सायकाल बेला चले जाइएगा या अपने बहनों से मिलने 30 तारीख की सायक बेला में चले जाइएगा। और 31 तारीख को सुबह प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर के सुंदर भगवान की पूजन करके भगवान के हाथों पर कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके उसके बाद सभी बहनें लोग अपने भाई के हाथ पर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधिएगा। ये सबसे उत्तम समय इस वर्ष रक्षाबंधन का यही है। 31 तारीख को सुबह 7:02 तक यह रक्षाबंधन का त्योहार पूर्ण हो जाना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र सम्मत है। और इस वर्ष सभी बहनों, सभी भाई बहनों को, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ सादर नमस्कार। जय बद्री, जय केदार।